नजर डालते हैं, सोनादेवी राइडर्स ने 4 मैचेस खेले हैं, 3 जीते हैं, 6 पॉइंट्स है उनके। प्रभाकर फाउंडेशंस ने भी 4 मैचेस खेले हैं, उन्होंने भी 3 जीते हैं, उनके भी 6 पॉइंट्स है। और साथ में प्रवीण कंस्ट्रक्शंस ने 4 मुकाबले खेले हैं, लेकिन उनके 4 ही पॉइंट है, 2 जीते हैं 2 हारे हैं। भारवी 11 के भी 4 मैचेस समाप्त हो चुके हैं, एक ही मैच जीता है भारवी 11 ने, 2 ही पॉइंट्स है। जॉय कुमार ने अभी तक खाता नहीं खोला है, 3 मैचेस खेले हैं। नाना स्पोर्ट्स ने 3 मैचेस खेले हैं, 2 में जीत दर्ज की है, 4 पॉइंट्स है उनके। टॉस के लिए आना है, अगले मैच का टॉस किया जाएगा प्रवीण कंस्ट्रक्शंस और प्रभाकर फाउंडेशन के बीच में। दोनों टीमों के कप्तानों से रिक्वेस्ट है, आपको टॉस के लिए तुरंत आना है, ग्राउंड नंबर 2 पर वो मैच खेला जाएगा। योगेश बोबडे, आपको टॉस के लिए आना है। अगदी बरोबर अजय घरत, कारण की शेवटचा दिवस आहे, सर्व संघांनी सहकार्य करायचं आहे, आपली स्पर्धा आहे, कारण की याला स्लोगन देखील आहे, अख्खा टेमघर खेळेगा। संपूर्ण गाव आज एकत्र क्रिकेट खेळत आहे, 6 संघांची इथे निवड झाली आहे आणि चांगले चांगले संघ मालक देखील आहेत, त्याच्या माध्यमातून तुम्हाला एक खेळण्याची संधी मिळाली आहे, प्लॅटफॉर्म आपल्याला मिळालेला आहे। तर मी विनंती करतो, वारंवार अजय घरत देखील तुम्हाला सूचना देत आहेत की आपण वेळेवर या, नाणेफेकी करून घ्या, ग्राउंड नंबर 2 वर सामना कसं सुरू होईल याच्याकडे आपण जास्त लक्ष द्यायचं आहे। प्रवीण कंस्ट्रक्शन आणि त्याचबरोबर प्रभाकर फाउंडेशन, चला लगेच टॉस करण्यासाठी यायचं आहे, मॅच स्टार्ट होईल। पुन्हा एकदा आपण ऐकूया पहिल्या इनिंग मध्ये अजय घरत यांना। तो खेल की शुरुआत होने जा रही है, सलामी बल्लेबाज क्रीज की तरफ बढ़ते हुए, क्रीज की तरफ पहुंचते हुए। टॉस इस मैच का जीता है जॉय कुमार, टीम के कैप्टन ने पहले बैटिंग करने का निर्णय लिया है। ज़रूर कप्तान की यही सोच है कि एक अच्छा खासा स्कोर बनाया जाए, क्योंकि ये बैटिंग पिच यहाँ पर नज़र आ रही है। ढेर सारे रन्स पहले मैच से हमने देखे हैं इस पूरे टूर्नामेंट में, तो यदि अच्छा टोटल होता है तो चेज़ करते हुए थोड़ा दबाव ज़रूर आता है विपक्षी टीम पर, लेकिन अच्छी शुरुआत देनी होगी दोनों भी सलामी बल्लेबाजों को। दोनों टीमों से रिक्वेस्ट है कि 12वें खिलाड़ियों को कमेंट्री बॉक्स में तुरंत भेज देना है। दोन्ही संघ लक्षात घ्या, ज्या संघाचा 12वा खेळाडू नसेल कमेंट्री बॉक्स मध्ये त्या संघाला कदाचित पेनल्टी देखील असेल। जीतू फुलोरे और उनके साथ महेश, ये प्रारंभिक जोड़ी। जीतू के पास स्ट्राइक, भारी भरकम शरीर के लंबे ऊंचे कद के बल्लेबाज है और बहुत ही बढ़िया ऑलराउंडर है। पहला ओवर लेकर गेंदबाज तैयार होते हुए मदन, जिन्होंने कल बहुत ही आकर्षक बल्लेबाजी की थी कल के अंतिम मैच में। पहली गेंद छोटी बैकलिप का उपयोग करते हुए हल्के से पुश किया है मिडॉन की तरफ, और एक रन पहली गेंद पर दौड़कर पूरा करते हुए बल्लेबाज जीतू। खाता खुलता हुआ इस सिंगल की मदद से जॉय कुमार टेमघर टीम का। आप देख रहे हैं इस समय टेमघर प्रीमियर लीग 2020, अक्खा टेमघर खेल रहा है। और इस बार जगह थी ऑफ स्टंप के काफ़ी बाहर थी गेंद, हालांकि पहले खेलना चाहते थे लेकिन आखिरकार जाने दिया। वाइड गेंद है, अतिरिक्त रन मिलता हुआ जॉय कुमार को, स्कोर 2 रन बिना किसी नुकसान के। बहुत ही खूबसूरत परिस्थितियाँ यहाँ पर सोनादेवी क्रिकेट ग्राउंड पर टेमघर भिवंडी में, जहाँ से ये सीधा प्रसारण आप तक पहुँचाया जा रहा है प्रिंस मूवीज़ द्वारा। बहुत ही सुंदर टेलीकास्ट। अगली गेंद लेकर मदन, इस बार बहुत ही शानदार शॉट मिड विकेट के ऊपर से उठा दिया है, गेंद मैदान के बाहर सीधे वीआईपी डाइस की तरफ, 6 रन। बहुत ही आकर्षक स्ट्रोक महेश के बल्ले से, फ्रंट फुट को थोड़ा सा बाहर निकाला उन्होंने और बल्ले के बीचों बीच लेकर मिड विकेट के ऊपर से गेंद को निकाला। अब फील्डिंग में थोड़ा सा परिवर्तन, मिड विकेट बाउंड्री पर खिलाड़ी रखा गया है। और ये बहुत ही अच्छी गेंद थी, थोड़े से टेंटेटिव लगे बल्लेबाज, थोड़ा सा अतिरिक्त उछाल, गुडलेन से हल्का सा पीछे रखा था गेंद को। बहुत बढ़िया वापसी गेंदबाज मदन की, पूरी तरह से छकाया बैट्समैन को। योगेश बोबडे, शेवटचा कॉल आहे, आपण टॉस करण्यासाठी त्वरित यायचं आहे, या षटक समाप्तीच्या पहिले यायचं आहे, आपण लक्ष असू द्या। इस बार शॉट वाइड एंड पनिश्ड,
इनफील्ड के ऊपर से निकाल दिया है। गेंद जा रही है डीप पॉइंट की दिशा में, खिलाड़ी गेंद के पीछे, लेकिन गेंद इस रेस में जीत गई है। 4 रन। ऑफसाइड में स्कोर ऑफ द विकेट बाउंड्री पर कोई भी खिलाड़ी नहीं है और ऐसे में इस तरह की गेंदबाजी बिल्कुल भी नहीं की जा सकती है। बहुत ही शानदार स्ट्रोक, जोरदार स्लैश लगाया था वहां पर महेश ने, अच्छी बैटिंग करते हुए। इस बार ऑन साइड में उड़ा दिया है। फील्डर क्या पहुंच पाएंगे? जी नहीं, कोई मौका नहीं। एक बाउंस और बाउंड्री के बाहर। फिर से 4 रन। पावर प्ले में महंगे साबित होते हुए गेंदबाज मदन, स्कोर 16 रन बिना किसी नुकसान के। बहुत ही बढ़िया टच में नजर आ रहे हैं बल्लेबाज महेश। 2 चौके लगाए हैं और 1 छक्का। 4 गेंदों में 14 पर बैटिंग करते हुए जीतू 1 पर खेल रहे हैं और 1 रन वाइड की मदद से मिला है। अगली गेंद राइट ओवर द विकेट और फिर से ऑन साइड में उठाने का प्रयास। इस बार गेंद की लाइन में नहीं जा पाए, गलत लाइन पर बल्ला चलाया और डॉट गेंद। तो इस तरह से पहले ओवर की समाप्ति। जॉय कुमार टेमघर टीम की बहुत ही दमदार शुरुआत। स्कोर 16 रन बिना किसी नुकसान के। ओवर खत्म हुआ है। अगले मैच का हम टॉस करने जा रहे हैं टॉस बॉक्स में। ओवर टू संदेश पाटील। थँक्यू सो मच अजय घरत. आपण टॉस करणार आहोत. ज्येष्ठ नगरसेवक बालाराम चौधरी साहेब यांना विनंती करतो आपण टॉस बॉक्समध्ये यायचंय. तसेच अरुण फुलोरे साहेब आपण देखील टॉस बॉक्समध्ये यायचंय. पुन्हा एकदा एका बाजूला अल्पेश चौधरी आणि युवा यंग स्टार आवेश पाटील ज्यांनी कालच्या दिवसामध्ये अर्धशतक पटकावलं होतं या स्पर्धेमध्ये, आणि एका बाजूला आज पहिल्या मॅचमध्ये 46 धावांची खेळी आपल्याला पाहायला मिळाली अल्पेश चौधरी यांच्या माध्यमातून. आमचे दोन्ही मान्यवर येत आहेत ज्याने गावाला उज्ज्वल केलं. गेली 20 ते 25 वर्ष आपल्या गावाला सांभाळलेलं आहे. 30 वर्ष जो काम आहे तो आपल्याला पाहायला मिळालं. ज्येष्ठ नगरसेवक बालाराम चौधरी साहेब यांच्या शुभ हस्ते आम्ही हा टॉस करणार आहोत. इम्पॉर्टंट मॅच आहे. पाहूया कोणता संघ पहिला टॉस जिंकतोय. टॉस जो आहे इथे अल्पेश चौधरी दादांनी जिंकलेला आहे. तर मी मान्यवरांना विनंती करतोय की आपण व्यासपीठावर जायचं आहे. थँक्यू सो मच बालाराम चौधरी साहेब आणि त्याचबरोबर अरुण फुलोरे साहेब. अल्पेश चौधरी पहिला सामना जिंकलाय. खूप डॅसिंगमध्ये सर्वांनी मेहनत घेतली आणि सामना जिंकला. समोर आता मात्र प्रवीण कंट्रक्शन आहे. काय निर्णय असेल? फिल्डिंग घेणार आम्ही पहिले. आपल्या संघासाठी खूप शुभेच्छा कारण की मॅच सुरू आहे. अवेश आपल्या संघासाठी बैटिंग करायची आपल्या पहिल्यांदा. ओवर टू कमेंट्री बॉक्स अजय घरत. थैंक यू. धन्यवाद संदेश. नए ओवर की शुरुआत, आगे रखी हुई गेंद थी, अच्छा कवर ड्राइव, दूसरे की कोशिश हो रही है यहाँ पर, मौका रन आउट का, लेकिन बहुत ही फुर्तीले निकले दोनों भी 40 प्लस के बल्लेबाज. बहुत ही बढ़िया तालमेल, कोई हेजिटेशन नहीं था दूसरे रन को लेकर और आखिरकार 2 रन पूरे किए. भूषण ने नया ओवर शुरू किया है. स्कोर इस समय 18 रन बिना किसी नुकसान के. दूसरे ओवर की शुरुआत हुई है. पावर प्ले की समाप्ति हो चुकी है तो 7 खिलाड़ी बाउंड्री पर. इस बार हवा में खेला है मिस टाइम स्ट्रोक, लेकिन लॉन्ग ऑन पर पूरी तरह से कैरी नहीं हुई गेंद और जब तक फील्ड किया जाता दूसरे के लिए पलट चुके हैं बल्लेबाज और आखिरकार 2 रन एक बार फिर से पूरे. लगता ही नहीं है कि 40 प्लस के बल्लेबाज क्रीज पर है. जिस तरह से रनिंग बिटवीन द विकेट्स देखने को मिल रही है और जिस तरह से शॉट्स भी खेले जा रहे हैं, खासतौर पर पहले ओवर में महेश ने धुआंधार बल्लेबाजी की. टीम का स्कोर इस समय 20 रन और कोई भी विकेट अभी तक नहीं गिरा है. संदेश, बहुत ही शानदार शुरुआत जॉय कुमार टीम के लिए. अगदी बरोबर. भूषण गोलंदाजी करतोय. और इस बार अच्छी गेंद थी लेकिन किस्मत वाले रन्स मिल जाएंगे. गेंद काफी फाइन ट्रेवल हो रही है बाउंड्री लाइन के बाहर. 4 रन. थँक्यू डीजे. खूप वेग पाहायला मिळाला चेंडूमध्ये. यष्टिरक्षक देखील अडू शकले नाहीये. चेंडू लॉन्ग स्टॉप सीमेच्या बाहेर गेला होता अजय. लेकिन बहुत ही बढ़िया गेंद थी भूषण की. आगे रखी हुई गेंद थी, किनारा लगा बल्ले का. शॉट थर्डमैन और विकेट कीपर के बीच में से निकल गई 4 रनों के लिए. एक और बढ़िया गेंद, लगभग यॉर्कर लेंथ, लेकिन उतना ही खूबसूरत स्ट्रोक, सीधे बैट से ड्राइव किया. और अब देखिए थोड़ा सा तालमेल का अभाव और बैट्समैन को क्या रन आउट किया जाएगा. जी हाँ बिल्कुल, पहले विकेट का पतन.
आखिरकार रनआउट के जरिए पहली सफलता मिली है नाना स्पोर्ट्स को। जॉय कुमार को पहला झटका लगा है जीतू के रूप में। अच्छा खेल रहे थे, बहुत अच्छी तकनीक का परिचय भी उन्होंने दिया था, सीधे बैट से खासतौर पर अच्छे स्ट्रोक्स खेल रहे थे। 10 रन बनाकर आउट। नए बल्लेबाज यश पाटिल आए हैं और पहले 3 मैचेस में कहीं ना कहीं निराश किया है। आज शायद हो सकता है उनका दिन हो, आज एक नया दिन है, नया मुकाबला खेल रहे हैं और बहुत ही प्रतिभाशाली खिलाड़ी है यश पाटिल। स्कोर इस समय 25 रन। अगदी बरोबर. 3 सामने जरी लॉस आहेत, मात्र इथून काहीतरी प्रेक्षकांना पाहायला मिळेल का? यश पाटील याची फलंदाजी खूप डिफेंड करतोय यश पाटील याच्यावर. और देखिए बल्लेबाजी हमेशा हमने देखा है इस टूर्नामेंट में अच्छी रही है जॉय कुमार की। गेंदबाजी में थोड़ी समस्या रही है उनको। इस मैच में भी अच्छी शुरुआत जॉय कुमार ने की है। लोअर फुल टॉस, बहुत ही करारा स्ट्रोक, गेंद वाइड डीप मिड विकेट की तरफ, फील्डर तैनात, एक ही रन लेने का अवसर। अच्छी गेंदबाजी लगातार आप आगे रख रहे हैं। यॉर्कर लेन गेंदे डालने का प्रयास हो रहा है भूषण द्वारा और इस पूरे टूर्नामेंट में यॉर्कर लेन गेंदबाजी बहुत कम देखने को मिली है। ज़्यादातर बोलबाला रहा है बल्लेबाजों का। बहुत बड़े बड़े शॉट्स देखने को मिले हैं। अगदी बरोबर. चौका षटकार जास्त पाहायला मिळालेत. अगली गेंद का सामना करेंगे बैट्समैन महेश। इस बार हवा में खेल दिया है, फील्डर क्या पहुंच पाएंगे? लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन से खिलाड़ी आ रहे लेकिन कैच ड्रॉप। मदन के हाथों में गेंद थमी नहीं, हाथों से छिटक गई, कैच ड्रॉप हुआ और 2 रन इस गेंद पर पूरे। लेकिन बहुत ही बेहतरीन ओवर की समाप्ति भूषण ने वाकई में प्रभावित किया। 2 ओवर के बाद स्कोर हुआ है 28 रन, 1 विकेट के नुकसान पर जॉय कुमार टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए। मित्र म्हणले धाव संख्या चांगली आहे. 28 धावा झाल्या धावफलकावर. 14 ची सरासरी गाठत आहे प्रत्येक षटकामागे. इथून आता मात्र स्लॉगवरचे षटक आहेत अजय. या 2 षटकामध्ये 20 ते 25 धावा येणं खूप गरजेचं आहे, कारण की समोर नाना स्पोर्ट ज्या संघाने काल धावांवर एक लूटमार केली होती, किसन म्हात्रे संघामध्ये रुपेश आहे, एक अतिशय चांगले चांगले खेळाडू पाहायला मिळत आहेत. बिल्कुल। और देखिए नाना स्पोर्ट्स के पास 40 प्लस के जो उनके खिलाड़ी है वो भी बेहतरीन है। खासतौर पर मदन, क्या क्लासिक बैटिंग की थी उन्होंने। 49 रनों की नाबाद पारी खेली थी कल के अंतिम मैच में, तो वो भी एक खतरनाक बल्लेबाज है। किसन के हाथ में है गेंद, कप्तान आक्रमण पर। इस टाइम शॉट, गेंदबाज कोशिश कर रहे हैं कैच की और बहुत ही बढ़िया कोशिश, लेकिन कैच आखिरकार छिटक गया है। एक क्षण के लिए मुझे ऐसे लगा कि शायद गेंद उनके हाथ में थम गई है, लेकिन नहीं। बहुत ही बढ़िया एफर्ट, बहुत मुश्किल अवसर था और फिर से 2 रन लेने का मौका बल्लेबाजों के पास। प्रयत्न चांगला होता किसन याचा. हे पाहू शकता रिप्ले मध्ये दाखवलं जात आहे. खूप प्रवास करावा लागला होता त्यांना, कारण की चेंडू टाकल्यानंतर असं स्लाइड झालं होतं पुढे, त्यानंतर मागे धावून येणं, कॅच पकडणं खूप कठीण असं अजय. और उनका बॉलिंग रनअप भी देखिए बहुत लंबा है, फॉलो थ्रू में भी वो काफ़ी आगे बढ़ जाते हैं, तो उनके लिए उतना आसान नहीं था पीछे आना और कैच लेना। कोशिश बहुत बढ़िया की थी। अगली गेंद राइट ओवर द विकेट। इस बार पटकी हुई गेंद ऑफ स्टंप के बाहर जाने दिया, खेलने की कोशिश नहीं की वहां पर यश पाटिल ने। बाउंसर 1 फॉर द ओवर का इशारा करते हुए अंपायर। मौका जरूर था, देखिए वहां पर एक डीप पॉइंट पर खिलाड़ी है और एक शॉर्ट थर्ड मैन है, दोनों के बीच में भारी गैप भी था। हल्का सा बल्ला भी लगाते तो शायद बाउंड्री प्राप्त कर सकते थे, लेकिन उन्होंने सोचा कि अंपायर शायद इसको वाइड घोषित करेंगे, लेकिन नहीं। किसन एक बार फिर से, ओ एक और बेहतरीन गेंद, खतरनाक गेंद, एक और डॉट गेंद। बढ़िया गेंदबाजी करते हुए किसन म्हात्रे। किसन की ये खासियत है, उनके पास रफ्तार है, बहुत बढ़िया बाउंसर डालते हैं। यॉर्कर्स भी उनके काफ़ी इफेक्टिव होते हैं। हालांकि यॉर्कर्स की जैसे हम बार बार चर्चा कर रहे हैं कि कोई भी गेंदबाज सटीक यॉर्कर से यहाँ पर डाल नहीं पाया है, बहुत कम यॉर्कर गेंदें देखने को मिली है। क्या अगली गेंद यॉर्कर होगी? आइए देखते हैं। कोशिश हुई, इस बार हेलीकॉप्टर स्ट्रोक मिस टाइम कर बैठे हैं गेंद के नीचे फील्डर और इस बार कोई गलती नहीं, बढ़िया कैच, यश पाटिल आउट। अजय घरत पुन्हा एकदा निराश केलं यश पाटील यांनी आपल्या संघाला. अतिशय सुंदर झेल पाहायला मिळाली. धावसंख्यांचा विचार केला तर 30 धावा धावफलकावर लागलेले आहेत अजय घरत. और क्या गजब की गेंदबाजी इस ओवर में। पहले
बाउंसर डाला, फिर उसके बाद एक और बैक ऑफ लेन गेंद देखने को मिली जिस पर बीट किया पूरी तरह से यश पाटिल को, दबाव बन रहा था। और उसके बाद आगे वाली गेंद थी जिस पर हेलीकॉप्टर स्ट्रोक खेलने का प्रयास किया, लेकिन सफाई से नहीं खेल पाई यश पाटिल। काफी निराश होकर पवेलियन में लौटे हैं। नए बैट्समैन तेजस आए हैं, इस बार पूरी तरह से समझ ही नहीं पाए गेंद की लेंथ को। अंत में बैकफुट पर जाकर घुमाने की कोशिश जरूर की थी महेश ने। क्या बढ़िया रफ्तार और क्या बढ़िया उछाल प्राप्त कर रहे हैं इस ओवर में किशन मात्रे। गजब की गेंदबाजी, सिर्फ 2 रन खर्च किए हैं और तीसरे ओवर में अब केवल 1 गेंद शेष है। अतिशय चांगली गोलंदाजी पाहायला मिळते, एक विकेट देखील घेतलेला आहे किसन मात्रे याने। अजय जी हाँ, और वो भी यश पाटिल का विकेट। इस बार अपर कट किया है, गैप में निकाल दिया है, डीप स्क्वेरिश थर्ड मैन की दिशा में, फील्डर के पास कोई मौका नहीं रोकने का। 4 रन, शानदार शॉट महेश के बैट से। बहुत ही बढ़िया तरीके से अंतिम गेंद पर चौका बटोरा है वहां पर महेश ने। सलामी बल्लेबाज है, 40+ खिलाड़ी, लेकिन बहुत ही शानदार बैटिंग कर रहे हैं। अन्य बल्लेबाजों को भी अच्छी बैटिंग करनी होगी। 3 ओवर के बाद स्कोर हुआ है 34 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। संदेश यहाँ से कहीं ना कहीं 15-16 रन और देखने होंगे, बल्लेबाजों को जोड़ने की कोशिश करनी होगी ताकि 50 का आंकड़ा देखने को मिले। रजा घेत आहेत ज्येष्ठ नगरसेवक बालाराम चौधरी साहेब, अरुणजी फुलोरे साहेब निश्चित संध्याकाळी उपस्थित असतील, कारण की बक्षीस वितरण ज्यावेळेस होईल त्यावेळेस मान्यवरांची खूप आवश्यकता असेल या स्पर्धेसाठी। बिल्कुल सही कहा आपने, और इन सभी का बहुत ही बड़ा योगदान है इस टूर्नामेंट में, टेमघर प्रीमियर लीग 2020। थोड़ा फास्ट खेलना है प्लीज़। नाना स्पोर्ट्स के कैप्टन समय बर्बाद ना करें। पहले ओवर में धमाकेदार बैटिंग देखने को मिली थी। मदन ने 16 रन खर्च किए थे, उसके बाद भूषण का अच्छा ओवर देखने को मिला, 12 रन खर्च किए, किफ़ायती गेंदबाजी, एक बैट्समैन रन आउट हुए, और फिर कप्तान की बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी देखने को मिली, 6 रन देकर 1 विकेट। अंतिम ओवर लेकर रुपेश, जिनके बैट से एक अर्धशतकीय पारी हम देख चुके हैं। 2 अर्धशतक लगे हैं इस टीपीएल में। पहला प्रवीण कंस्ट्रक्शंस की ओर से आवेश ने लगाया था और दूसरा अर्धशतक रुपेश के बल्ले से देखने को मिला था, लेकिन इस समय गेंद उनके हाथ में है। अच्छा ऑलराउंडर है। लोअर फुल टॉस, स्वीप कर दिया है, फील्डर मौजूद है लेकिन पैर से रोकने की कोशिश, खराब क्षेत्र रक्षण, गेंद बाउंड्री के बाहर, 4 रन। अजय आपण पायाने फक्त फुटबॉल खेळू शकता, खूप संधी होती अडवण्याची, प्रयत्न केला असता तर चेंडू अडला असतं। बिल्कुल हाथ से रोक सकते थे, समय था उनके पास, ऐसे नहीं कि बहुत दूर से आ रहे थे और पैर से रोकने की ज़रूरत थी, लेकिन यहाँ पर फुटबॉल स्किल इस्तेमाल में लाने की कोशिश की फील्डर ने और गलती कर बैठे। महत्वपूर्ण चौका जॉय कुमार टीम के खाते में आता हुआ। स्कोर 38 रन, अभी भी 5 गेंदें पारी में शेष है। बहुत ही तेज और कड़क धूप मैदान पर खिली हुई है। टेमघर का ये सोना देवी क्रिकेट ग्राउंड, जहाँ पर ये टीपीएल खेला जा रहा है, बहुत ही सुंदर मैदान है। हरी भरी घास भी आपको आउटफील्ड में नजर आ रही है और टेनिस क्रिकेट के लिहाज से बहुत ही बढ़िया मैदान। अगली गेंद, इस बार स्विंग कर दिया ऑन साइड में, गेंद बहुत ऊपर चली गई है, फील्डर गेंद के नीचे पहुंचते हुए, और इस बार कैच छूट गया। 2 रन। दिनेश कहीं ना कहीं गलतियां कर रहे हैं, हालांकि इस बार उतना आसान मौका नहीं था उनके लिए, लेकिन जजमेंट बढ़िया था, गेंद के नीचे पहुंच गए थे, सुरक्षित हाथों की जोड़ी पेश नहीं कर पाए। डिप स्क्वायर लेग की दिशा में, डिप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में फील्डिंग कर रहे हैं दिनेश। जीवनदान मिलता हुआ बैट्समैन तेजस को, 6 पर पहुंच चुके हैं तेजस। टीम का स्कोर 40 रन, एक सम्मानजनक टोटल जरूर देखने को मिल रहा है। इस बार ऑफ साइड में ड्राइव किया है, स्क्वायर ऑफ द विकेट, बढ़िया फील्डिंग, रन आउट का मौका है, लेकिन आखिरकार पहुंच गए अपने क्रीज में बल्लेबाज। बढ़िया दौड़ विकेटों के बीच में 2 रन चुरा लिए हैं। वेलकम व्यासपीठावर आगमन झालेलं आहे एकविरा भक्त, टेमघर गावचा एक प्रसिद्ध मी म्हणेल सिंगर, ज्याच्या आवाजामध्ये गोडी आहे, सोनादेव आईचं देखील भक्त आहे, अजयने तर मजाने अजय चौधरी यांचा व्यासपीठावर आगमन झालेला आहे।
बलवंतजी चौधरी साहेब देखील उपस्थित झालेले आहेत व्यासपीठावर. आपलं हार्दिक स्वागत आहे. अगली गेंद लेकर रुपेश, इस बार बेहतरीन स्ट्रोक, तारामंडल में उछाल कर खेल दिया है गेंद को. 6 रन, गगनभेदी सिक्सर. क्या बात आहे. आता मात्र धावा बनतायत. ज्या प्रकारे किसन मात्रे यांनी धावांना रोख लावली होती अजय, या षटकामध्ये धावा बनतायत. रुपेश अगेन्स्ट चांगली फलंदाजी पाहायला मिळते तेजस याच्या माध्यमातून. क्या धमाकेदार शॉट खेला था, शक्तिशाली प्रहार और बहुत अच्छी टाइमिंग भी थी उसमें. मुझे लगता है कि शायद सबसे ऊंचा सिक्सर इस टूर्नामेंट का, जिस तरह से तेजस ने यह स्ट्रोक खेला था. 14 रन आ चुके हैं 4 गेंदों में. इस बार खींच के मारा है, एक और 6. गजब की बल्लेबाजी. क्या बात आहे. लाजवाब. बॅक टू बॅक दुसरा षटकार. 54 धावा धावपलकावर लागलेले आहेत. आता मात्र यश पाटील कुठेतरी खुश असेल आपल्या फलंदाजांवर. कैच छूटा उसका बहुत अच्छा फायदा उठाते हुए तेजस. पारी की आखिरी गेंद, ये बढ़िया गेंद है. फुलर लेंथ इनसाइड एज लेकर गेंद जा रही है स्क्वायर लेग अंपायर के पीछे, बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ. 2 की कोशिश हो रही है और बहुत ही तेज दौड़ विकेटों के बीच में. कमाल की रनिंग बिटवीन द विकेट्स. अंतिम गेंद पर आए 2 रन. तो इस तरह से पारी समाप्त होती हुई जॉय कुमार टेमगढ़ टीम की. टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी की और कुल मिलाकर 4 ओवर्स में बनाए हैं 56 रन. 2 विकेटों के नुकसान पर तेजस और महेश की बेहतरीन बल्लेबाजी देखने को मिली. तो 57 रनों का अब टारगेट 4 ओवर्स में. ये मुकाबला जीतने के लिए नाना स्पोर्ट्स टेमगढ़ टीम के सामने. जयेश, अतिशय सुरेख आपल्याला पाहायला मिळेल फलंदाजी तेजस याच्या माध्यमातून. कारण रुपेशाने धावा खर्च केल्या आपल्या षटकामध्ये. 2 षटकार, 1 चौकार आणि 6 धावा डबलच्या माध्यमातून. 22 धावा आलेल्या आहेत रुपेशाच्या षटकामध्ये. खूप महागडे षटक असं पाहायला मिळालंय. वेलकम तन्मय. दिवसभर या ग्राउंड मध्ये तन्मय फिरत असते. धवल आमच्या जोडीला आहेत. धवल, आपली आवडती टीम कोणती आहे धवल? जय कुमार. क्या बात आहे. अजूनही धवल असं सांगते की जय कुमार माझी आवडती टीम आहे. धवल, तुमच्या माहिती करता 3 सामने लॉस झालेले आहे. हा सामना जिंकला तर त्यांना एक करसम फुलोरे साहेबांना देखील एक आनंद होईल. हा होता धवल. तर आपण जाऊया मॅच कडे जाऊया. लक्ष जो आहे 57 धावांचं लक्ष आहे. चला लगेच फलंदाज पाठवून द्यायचे आहेत आपण. जर आपल्याला ग्राउंड नंबर 1 वर खेळायचा असेल तर प्रत्येक संघाच्या कर्णधाराने वेल कमी खर्च करा. कारण की शेवटचा अंतिम दिवस आहे, मेगा फायनल डे आहे. हा फलंदाज लगेच पाठवून द्यायचे. नाना स्पोर्ट, प्रदीप चौधरी, फॅम टीम. तो 57 रनों की चुनौती. 4 ओवर्स में ये मुकाबला जीतने के लिए नाना स्पोर्ट्स के सामने. बहुत बढ़िया बल्लेबाजी देखने को मिली. सलामी बल्लेबाज महेश 20 रन बनाकर नाबाद रहे. मात्र 8 गेंदों का सामना किया, 3 चौके लगाए और 1 सिक्सर. जीतू ने 10 रन बनाए, रन आउट हुए. यश जरूर उन्होंने निराश किया. 3 रन बनाए मात्र. यश पाटिल ने 5 गेंदों का सामना किया, लेकिन तेजस ने बहुत ही जबरदस्त फिनिशिंग टच दिया पारी को. 6 गेंदों में 22 रन बनाकर नाबाद रहे. इसके बाद जो ग्रुप मैचेस बचे हैं, लीग मैचेस, उसमें लीग मैचेस में देखिए प्रवीण कंस्ट्रक्शंस और प्रभाकर फाउंडेशन के बीच में टॉस हो चुका है. उसके बाद नाना और भारवी के बीच में मुकाबला है. साथ में सोनादेवी राइडर्स और जॉय कुमार के बीच में भी एक मैच शेष है और उसके बाद सेमीफाइनल मुकाबले देखने को मिलेंगे. अगदी बरोबर अजय करत. कारण की शेवटचा दिवस आहे. प्रत्येक संघाने जर वेल कमी खर्च केला तर सर्वांना 4-4 षटकांचे सामने खेळायला मिळतील. ग्राउंड नंबर 2 वर देखील आता सामन्याला सुरुवात होणार आहे. एका बाजूला प्रभाकर फाउंडेशन आणि दुसऱ्या बाजूला प्रवीण कंस्ट्रक्शन. एक बिग मॅच
एक खूप मोठा सामना प्रेक्षकांना पाहायला मिळेल ग्राउंड नंबर 2 वर देखील. पंच देखील जात आहेत, आमचे स्कोरर देखील चाललेले आहेत त्या ग्राउंडवर. हा मॅचकडे आपण लक्ष देऊया, कारण की 57 धावांचं लक्ष आहे समोर. आणि समोरचा संघ जर बघितला तर आपण कालच्या दिवसामध्ये मदन चौधरी याचा फॉर्म अतिशय जबरदस्त पाहायला मिळाला होता. किसन म्हात्रे देखील फॉर्म मध्ये. पाहूया कोणत्या प्रकारे या धावा चेस करतात अजय घरत. जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि जॉय कुमार की बल्लेबाजी बहुत ही लाजवाब रही है इस टूर्नामेंट में, लेकिन गेंदबाजी में उनके लिए कहीं ना कहीं समस्याएं रही है। अच्छे खासे रन्स बनाने के बावजूद भी ये टीम हार रही है। आज देखना है कि गेंदबाज किस तरह से प्रदर्शन करते हैं। एक बार फिर से बहुत अच्छा टोटल खड़ा किया है बल्लेबाजों ने। 4 ओवर्स में 56 रन, 57 रनों का लक्ष्य लेकर दोनों सलामी बल्लेबाज क्रीज पर पहुंच चुके हैं। आज का ये दूसरा मैच और आज का तीसरा मैच भी शुरू हो रहा है ग्राउंड नंबर 2 पर। प्रवीण कंस्ट्रक्शंस और प्रभाकर फाउंडेशन के बीच में दोनों टीमों के खिलाड़ियों से रिक्वेस्ट है आपको तुरंत ग्राउंड नंबर 2 पर पहुंचना है, नहीं तो फिर शायद आपका जो मैच है वो 3 ओवर या फिर 2 ओवर का भी किया जा सकता है। अवेश पाटील आपला संपूर्ण संघ घेऊन जायचा आहे. गोपी म्हात्रे, प्रवीण चौधरी, चला आपण ग्राउंड नंबर 2 वर जायचं. आपला सामना त्या ग्राउंडवर आहे. आणि प्रभाकर फाउंडेशन आपण देखील जायचं आहे. मॅच स्टार्ट होत आहे. गोलंदाजसाठी जितू जादूगर गोलंदाज येतोय, जितू फुलोरे. सलामीची जोडी खेळपरी मदन आणि दिनेश ही सलामीची जोडी आपल्याला पाहायला मिळते. पंच शकील कुटीस सर आणि बाला इकारे सर दोन्ही नामांकित असे पंच. 57 धावांचं लक्ष आहे. म्युझिकल इंस्ट्रुमेंटचे बेताज बादशाह उत्कृष्ट वादक गोपी म्हात्रे ग्राउंड नंबर 2 वर खेळण्यासाठी जात आहेत. बेस्ट ऑफ लक दोन्ही संघांसाठी. पहिला चेंडू गोलंदाज जितू. पहिल्या चेंडूवर आपण पाहतोय खाली क्षेत्र आहे. क्षेत्ररक्षक फक्त चेंडूचा पाठलाग करेल. चेंडू सीमेच्या बाहेर निघून जाईल. मिती 4 धावा पहिल्या चेंडूवर. गजब की शुरुआत करते हुए बैट्समैन मदन, कल की जो पारी उन्होंने खेली थी 49 रनों की, वो पारी जहां से छोड़ी थी वहीं से शुरुआत की है। चौके के साथ आगाज किया, एक ही हाथ से स्ट्रोक खेला था, लेकिन क्रीज की गहराई का बहुत अच्छा इस्तेमाल करते हुए। अगदी बरोबर. 49 धावांची कालची खेळी त्याची न भूतो न भविष्य बघण्यासारखी होती. आता देखील ती सुरुवात झाली इथे. जितू याच्यावर पहिल्या चेंडू अटॅक करताना आपल्याला पाहायला मिळतंय. पुन्हा एकदा आसमानी तुफानी षटकार. पहली गेंद अच्छी थी, लेकिन ये गेंद थोड़ी खराब रही। शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थी और देखिए ऑफ ब्रेक गेंदबाज है जितू। राउंड द विकेट से कल उन्होंने बहुत अच्छी तरह से गेंद को घुमाया था, लेकिन इस बार बल्लेबाज गेंद को घुमाते हुए उनके सामने लंबे लंबे शॉट्स। पहली गेंद पर चौका, उसके बाद ये सिक्सर मदन के बैट से। बहुत ही शानदार आगाज किया है इस पारी का बैट्समैन मदन ने। प्रवीण कंस्ट्रक्शन प्लीज आपण ग्राउंड नंबर 2 वर जायचं आहे. पंच तिथे उपस्थित आहेत, स्कोरर आणि कॉमेंटेटर देखील उपस्थित आहेत. तर प्लीज आपण ग्राउंड नंबर 2 वर जायचं आहे. योगेश बोबडे आपण प्लीज आपला संघ घेऊन लगेच ग्राउंड नंबर 2 वर जायचं आहे. जीतू पुन्हा एकदा सामना करतोय मदन. पुन्हा एकदा क्लास कभी मरता नाहीये. अजय पुन्हा एकदा षटकार पाहायला मिळतो प्रेक्षकांना. ये तो मदन का प्रिय स्ट्रोक है। सामने की दिशा में सीधे बैट से बहुत अच्छे शॉट्स खेलते हैं फ्रंट फुट पर। लाजवाब सिक्सर सीधे बैट से। पुन्हा एकदा आपण पाहतोय. आता मात्र चेंडूचा पाठलाग केला जाईल. फक्त गॅप मधून चेंडू सीमेच्या बाहेर. 4 धावांसाठी चौकार जातोय. संदेश रन बन नहीं रहे पहले ओवर में, बल्कि बह रहे हैं, बरस रहे हैं। गजब की शुरुआत करते हुए मदन। इस बार हालांकि किस्मत का सहारा मिला। अच्छी गेंद जरूर थी, बाहरी किनारा लगा था, लेकिन कोई स्लिप मौजूद नहीं थी और 4 रन मिल गए मदन को। धवल चेंडूचा पाठलाग करत होता. खूप मेहनत घेतली होती, मात्र चेंडू अडू शकले नाही तिथे. जितू पुन्हा एकदा. यावेळेस पुन्हा एकदा आपण पाहतोय हवेमध्ये चेंडू आहे. क्षेत्ररक्षक अडवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. अजूनही चेंडूचा पाठलाग करतायत तेजस. आता धावांची लुटमार सुरू आहे ग्राउंड मध्ये. कधी चौकार षटकार तर कधी चौकार षटकार. 2 धावा देखील पाहायला मिळाल्या. 5 चेंडूमध्ये तब्बल 20
22 धावा आतापर्यंत खर्च केल्या गोलंदाज जितू याने. ग्राउंड नंबर 2 वर देखील एक बिग मॅच पाहायला मिळेल प्रेक्षकांना. प्रभाकर फाउंडेशन आणि प्रवीण कन्स्ट्रक्शन. शेवटचा चेंडू या षटकातील जितू. समोर पुन्हा एकदा मदन. पुन्हा एकदा क्लासिकल ऑफ ड्राइव्ह पाहायला मिळते. चेंडू जातो एक्स्ट्रा कव्हर क्षेत्राच्या बाहेर. 4 धावांसाठी चौकार. जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम. बल्लेबाज मदन की सीधे बैट से एक और दर्शनीय स्ट्रोक देखने को मिला. गोली की रफ्तार से गेंद निकल गई थी बाउंड्री लाइन के बाहर. मिडॉप को आसानी से बीट किया. बॉलर और मिडॉप के बीच में से गेंद को निकालने में कामयाब रहे. और धुआंधार शुरुआत पहले ओवर के बाद नाना स्पोर्ट्स 26 रन बिना किसी नुकसान के. गोलंदाजीमध्ये परिवर्तन येतोय. तेजस येतोय गोलंदाजीसाठी, ज्याच्या बॅटमधून आपल्याला चांगली फलंदाजी पाहायला मिळाली होती. इथे गोलंदाजी चांगली करावी लागेल. अजूनही जिंकण्यासाठी 31 धावांची गरज आहे. इथे पुन्हा एकदा आपण पाहतोय या पहिल्या चेंडूला अटॅक केला जात आहे. जितू आहे तिथे चांगलं क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळतोय. फक्त एक धाव इथे कंप्लीट केली जाईल. और अब दिनेश भी बता रहे हैं कि मैं भी तो हूँ क्रीज पर, मैं भी अच्छे शॉट सीधे बैट से खेल सकता हूँ. अच्छे स्ट्रोक के साथ अपने पारी की शुरुआत की है वहां पर दिनेश ने. पुन्हा एकदा आपण पाहतोय या बीमर चेंडू पाहायला मिळाला. फुलर लाईनचा चेंडू हवा तसा बॅटवर आले नाही, मात्र अतिशय चांगला क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळत आहे धवल याच्या माध्यमातून. प्रवीण कन्स्ट्रक्शन शेवटचा अंतिम कॉल आहे, अथवा आपल्याला 2 षटकांचा सामना तिथे खेळावा लागेल आणि ऑर्गनाइज कमिटीचा पॅनलाइज करण्यात येईल. लक्षात घ्यायचं आपण. फ्री हिट और ये शायद दोबारा करनी पड़ेगी. जी हाँ, लेग स्टंप के बाहर भटक गए वाइट गेंद. अभी भी फ्री हिट जारी है. दोन संघांना मी पुन्हा एकदा विनंती करतोय स्पर्धेच्या माध्यमातून. आपली स्पर्धा आहे. जो संघ ज्या ग्राउंड नंबर 2 वर लेट जाईल त्या संघास पॅनलाइज केला जाईल. तेजस पुन्हा एकदा आपण पाहतोय खेळून काढले चेंडूला. जितू आहे. जितूच्या डोक्यावरून चेंडू वन बॉम्ब सीमा पार. 4 धावांसाठी चौकार. सत्तावन रनों का लक्ष्य, जो एक बड़ा लक्ष्य था वो अब छोटा लगने लगा है. स्कोर इस समय 35 रन. वेलकम वेलकम. सोनादेवी रायडर्स संघाचे मालक रोहित बाळाराम चौधरी साहेबांचं आगमन झालं आहे व्यासपीठावर. आपलं हार्दिक स्वागत आहे. पुन्हा एकदा मदन ऑन फायर. चेंडू मिड विकेट क्षेत्राच्या बाहेर जाणारा, खूप लांब कुठे जाऊन पडतोय. 6 धावांसाठी षटकार. संदेश, ये खिलाड़ी खास है. इसके पास आत्मविश्वास है. बैकफुट पर जाकर बहुत ही बढ़िया पुल शॉट दे दनादन मदन. क्या बात आहे. अशा प्रकारे वेस्ट इंडिज अंदाजचे खेळाडू खूप असे लांब लांब षटकार मारत असतात. अजय, त्या प्रकारचं क्रिकेट इथे पाहायला मिळालंय मदनेच्या माध्यमातून. चेंडू इतका दूर गेला आहे की दुसरा चेंडू देण्यात येत आहे ग्राउंड मध्ये. 38 पर बैटिंग कर रहे हैं. कल 49 पर नाबाद रहे थे मदन और इस समय 38 पर पहुंच चुके हैं. मात्र 9 गेंदों का मेरे ख्याल से सामना किया उन्होंने. क्या गजब की बल्लेबाजी. जैसी गेंद आ रही है वैसे शॉट्स. आगे गेंद मिलती है तो सीधे बैट से ड्राइव्स लगाते हैं. शॉर्ट पिच गेंद मिलती है तो पुल और हुक भी बहुत बढ़िया तरीके से खेलते हैं. अजय, काल 49 धावा केल्या होत्या. आता ही संधी आहे, इथे बनवेल का अर्धशतक मदन? पाहूया. मदन काल माझ्याशी चर्चा करत होते. चेंडू कमी होते म्हणून मी 49 धावा बनवू शकलो. मात्र आज इथे संधी आहे, कारण की दिनेशांनी फक्त 1 धाव काढली आणि लक्ष्य 57 धावांचं आहे. पाहूया दिनेश त्यांना संधी देईल का या मॅच मध्ये. पुन्हा एकदा यावेळी हवेमध्ये चेंडू आहे. क्षेत्ररक्षक प्रयत्न करतोय फक्त, आणि दुसरा धाव घेण्याचा देखील प्रयत्न, आणि त्या प्रयत्नाला यश मिळतोय मदन याला. 2 धावा कंप्लीट होत आहे. धाव संख्या झाली आहे धाव फलकावर 43 धावा. 40 धावनं खेळत आहे मदन. अजय, काय म्हणशील? जीतने के लिए 14 रन अभी भी चाहिए, तो मौका है उनके पास अर्धशतक बनाने का. कल चूक गए थे. कल पहले बैटिंग उनकी टीम की थी, आज चेस कर रहे हैं. ये गेंद जाने दिया. इस बार लाइन के अंदर थी. बल्लेबाज थोड़ा सा रूम बना रहे थे वहां पर. गेंद लाइन के अंदर से निकल गई सीधे विकेट कीपर के पास. डॉट गेंद, बड़े देर बाद डॉट गेंद देखने को मिली है. पहली डॉट गेंद है इस पारी की. इसी से पता चलता है कि गेंदबाजों ने सटीक लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी नहीं की है.
अगदी बरोबर. पहिल्या चेंडू डॉट पाहायला मिळाला, दुसऱ्या षटकातील तेजस याच्या माध्यमातून राईट आर्म ओव्हर द विकेट. वेगवान गतीचा हा गोलंदाज. समोर मदन आपण पाहतो या डाव्या एसटी वरचा हा चेंडू डायरेक्ट हिट करण्याचा प्रयत्न केला होता यश याने, पण धाव घेतली जात नाही. पंचांकडून वाईटचा इशारा येतो. एक्स्ट्राची मदत होईल इथे नाना स्पोर्ट संघाला. और समीकरण बहुत आसान होता हुआ. 13 गेंदों में 13 रन चाहिए. रन बॉल इक्वेशन. एक भी विकेट नहीं गिरा है नाना स्पोर्ट्स का. हुक कर दिया इस बार. कोई मौका नहीं फील्डर के पास. गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर. 4 रन. काय म्हणणार अजय, ज्या प्रकारे मदन बॅटिंग करत आहे आपल्या संघासाठी. धावा झाल्या धावफलकावर 48 धावा. काय म्हणणार मदन बद्दल? मदन के बारे में तो हम कह ही रहे हैं. कल भी मैंने बहुत कुछ कहा उनके बारे में. उनके लिए शायद उनकी तारीफ में शब्द कम पड़ जाए. इतनी बेहतरीन बल्लेबाजी उन्होंने की है. क्लास नहीं टॉप क्लास बैटिंग की है मदन ने. दे दनादन मदन. 9 रन चाहिए केवल जीतने के लिए. 12 गेंदें शेष. नया ओवर लेकर यश. एक और बढ़िया शॉट. एक और हुक शॉट इस बार दिनेश के बल्ले से. गेंद फाइन लेग बाउंड्री के बाहर. 4 रन और इसके साथ ही अर्धशतक पूरा होता हुआ यहाँ पर नाना स्पोर्ट्स का 52 रन. गुल्लाले डोंगरा. जीत के बिल्कुल दहलीज पर इस समय नाना स्पोर्ट्स केवल 5 रन दूर है और बिल्कुल एक तरफा ये मैच हो चुका है. अच्छी गेंद. बल्ले का फेस खुला है. शॉट थर्डमैन की तरफ दिशा दिखाई और एक तेज सिंगल. अब स्ट्राइक मदन के पास जो खेल रहे हैं 44 पर. मात्र 11 गेंदों का सामना 12 गेंदों का सामना किया है. बहुत ही धुआंधार विस्फोटक विध्वंसक बल्लेबाजी देखने को मिली है मदन द्वारा. और दिनेश ने भी अच्छी बैटिंग की है. फ्लाइटेड गेंद. स्विंग किया ऑन साइड में. स्क्वायर ऑफ द विकेट. 6 रन और इसके साथ ही अर्धशतक पूरा और मैच भी जीत लिया है मदन ने. बहुत ही शानदार बल्लेबाजी दे दनादन मदन द्वारा. लाजवाब अर्धशतक. मैच जिता उपारी. 57 का लक्ष्य था लेकिन अकेले हाथों ही उन्होंने ये लक्ष्य पूरा कर लिया है. लाजवाब और सुंदर बैटिंग. 50 रन बनाकर नाबाद रहे. कल 1 रन से चूक गए थे. 49 पर नाबाद रहे थे लेकिन क्या हुआ, आज मौका मिला और आज उन्होंने अर्धशतक जड़ ही दिया. बहुत ही खूबसूरत बल्लेबाजी. तो ये मुकाबला 10 विकेटों से जीत लिया है नाना स्पोर्ट्स टेमघर टीम ने. पुन्हा एकदा जयकुमार संघाने करसन फुलोरे यांना निराश केला आहे. लागोपाठ 4 सामने लॉस झालेले आहेत. अभिनंदन नाना स्पोर्ट प्रदीप चौधरी फॅम टीम. नाना स्पोर्ट या संघाने 3 सामने जिंकलेले आहेत या स्पर्धेमध्ये. पॉइंट टॅलीमध्ये नंबर 1 वर रँक करत आहे. मॅन ऑफ द मॅच वन मॅन आर्मी मदन चौधरी इज अ मॅन ऑफ द मॅच. बार्मी 11 आणि नाना स्पोर्ट टॉस करण्यासाठी लगेच आपण इथे तयार राहायचं आहे. आपण मॅन ऑफ द मॅच देणार आहोत मदन यांना. मी विनंती करतोय रोहित बाळाराम चौधरी साहेबांना विनंती करतो की आपण आपल्या शुभ हस्ते मदन याला मॅन ऑफ द मॅचची ट्रॉफी द्यायची आहे. सर्वप्रथम उत्कृष्ट कामगिरी मदन याच्या माध्यमातून 50 धावांची एक स्फोटक फलंदाजी पाहायला मिळाली. असं म्हणणार नाहीयेत की 40 प्लसचे खेळाडू आहेत. ज्या प्रकारचा परफॉर्मन्स झाला होता हे पाहू शकता. रोहित यांच्या शुभ हस्ते मॅन ऑफ द मॅच आणि गिफ्ट हॅम्पर पद्माकर चौधरी साहेब यांच्या माध्यमातून देण्यात आलेला हा गिफ्ट हॅम्पर दिला जात आहे. बेस्ट ऑफ लक फॉर नेक्स्ट मॅच मदन. थँक्यू सो मच रोहित चौधरी. नेक्स्ट मैच नाना एंड भारवी 11. व्हाट अ मैच, बिग मैच. फिर से एक बार आमने सामने होंगे किशन मात्रा और श्याम चौधरी. यह बड़ा मुकाबला आज के दिन का. तो भारवी 11 के कैप्टन्स आपको बिल्कुल हमारे टॉस बॉक्स में आना है. नाना के कैप्टन किशन मात्रे मौजूद है यहाँ पर. तो भारवी 11 टीम के कैप्टन श्याम चौधरी आपको आना है. सबसे बड़ा मुकाबला आज के दिन का. नाना स्पोर्ट आपण कुठेही जायचं नाहीये. तर या ठिकाणी आपण पाहतोय की या TPL 2020 मध्ये जॉयकुमार संघाचं आव्हान मात्र संपुष्टात आलंय. मात्र त्यांचा एक सामना अजूनही बाकी आहे. सोनादेवी रायडर्स संघाविरुद्ध त्यांची लढत असणार आहे. नाना स्पोर्ट्स आणि भारवी 11 या 2 संघादरम्यान देखील महत्त्वाची मॅच आपल्याला पाहायला मिळेल.
विशेषतः भारवी 11 साठी हा सामना खूपच महत्त्वाचा असेल, कारण भारवी 11 4 सामने खेळलेले आहेत. एकाच सामन्यामध्ये त्यांना विजय मिळालेला आहे. 2च पॉईंट्स आहेत. आणि दुसरीकडे आपण नाना स्पोर्ट्स संघ पाहिला तर खूप छान कामगिरी. 4 सामन्यांपैकी एका सामन्यामध्ये पराभव आणि 3 सामन्यांमध्ये विजय. 6 पॉईंट्स त्यांचे आहेत. हे आपण पाहू शकता प्रदीप चौधरी यांना दाखवलं जात आहे. नाना स्पोर्ट्स संघाचे करता धरता 3 सामने जिंकलेला आहे. 6 गुण 6 आहेत. श्री कल्पेश बोबडे यांना दाखवला जात आहे. प्रवीण कंस्ट्रक्शन त्या संघाने देखील 2 सामने जिंकलेले आहेत. 4 गुण आहेत. आणि रोहित चौधरी यांना दाखवला जात आहे. सोनादेवी रायडर्स संघाचे 6 गुण आहेत त्या संघाचे. त्यानंतर श्री गणेश चौधरी प्रभाकर फाउंडेशन या संघाचे देखील 6 गुण आहेत. या स्पर्धेमध्ये 6 म्हणजे 3 सामने जिंकलेले आहेत. त्यानंतर श्री दिनेश चौधरी भारवी 11 संघाचे करता धरता त्यांचे देखील या स्पर्धेमध्ये 2 गुण आहेत फक्त. जयकुमार करसन फुलोरे यांना दाखवला जात आहे. 0 लॉस मध्ये आहेत. 4 सामने हारलेले आहेत. भारवी 11 श्याम चौधरी, चला आपण आपली टीम घेऊन लगेच यायचं ग्राउंड मध्ये. भारवी 11 संघ कॅप्टन श्याम चौधरी, कारण की ते नाना स्पोर्ट्स संघ पूर्ण तयारीमध्ये आहे. आज मित्रांनो खूप मोठा दिवस या गावामध्ये, आनंदाचा दिवस आहे. कारण की गेली 2 वर्षापासून हा स्वप्न बघितला होता टेमघर प्रीमियर लीगचा, आणि तो स्वप्न साकारला गेला आहे, पूर्ण होत आहे. गावकऱ्यांचं साथ आहे या स्पर्धेला. कारण की साथ ज्या व्यक्तींचा आहे त्या व्यक्तींना आपण हाय क्वालिटी म्हणून ओळखला जातोय. बालाराम चौधरी साहेब जे ज्येष्ठ नगरसेवक आहेत, त्याचबरोबर बर्फानी बाबा डेव्हलपर्स 40+ विद्यमान अध्यक्ष आणि ग्रामस्थ मंडळ टेमघर प्रीमियर लीगचे अध्यक्ष पद्माकर चौधरी दादांचा या स्पर्धेला सपोर्ट आहे. भारवी 11 आणि नाना स्पोर्ट ऑफिशियल लास्ट कॉल आहे. नाना स्पोर्ट संघाचा कॅप्टन आहे तर भारवी 11 संघाचा कॅप्टन श्याम चौधरी आपण लगेच यायचं आहे. तोपर्यंत आपण ऐकूया डीजेच्या माध्यमातून एक मधुर संगीत. डीजे मॅन कमॉन डीजे, एक चांगलं संगीत आपण ऐकवायचं आहे आमच्या दर्शकांना. मित्रांनो पुन्हा एकदा आपण सोनादेवी रायडर्स या संघाला आज ऍक्शन मध्ये पाहणार आहोत अगेन्स्ट करसन फुलोरे फॅम टीम. जयकुमार भारवी 11 टीम के कैप्टन श्याम चौधरी आपको आना है. बिल्कुल काफी समय लिया है भारवी 11 ने. बघा भारवी 11 संघासाठी ही लढत फार महत्त्वाची आहे. हा सामना त्यांना जिंकावाच लागणार आहे. परंतु त्याबरोबरच जो सामना मैदान क्रमांक 2 वर चालू आहे त्यामध्ये प्रवीण कन्स्ट्रक्शन्स जर तो सामना हरला तो संघ, तर भारवी 11 ला कदाचित फायदा होऊ शकतो. दोघांचे 4-4 पॉइंट्स मग असतील. अगदी बरोबर अजय, आपण जी चर्चा केली आहे भारवी 11 संघ देखील एक संधी आहे आणि प्रवीण कन्स्ट्रक्शन तो संघ तिथे देखील